हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर आप यूनिट कह सकते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस, जो कि साइकोलॉजी सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो एज पर इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे यूनिट 3 लिखा हुआ है तो वो बुक के अकॉर्डिंग है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिस इज यूनिट ऑफ 6। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए फर्दर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक है हमारा है अटेंशन। ओके, तो अटेंशन के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्मली अटेंशन क्या है? नॉर्मली अटेंशन को कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब आप किसी भी चीज़ को कितने टाइम लिमिट तक, कितने टाइम पीरियड तक अटेंड कर रहे हो, या आपका फोकस किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी स्टिमुलस पर कितने टाइम तक है, दैट इज कॉल्ड एज अटेंशन। तो यहाँ पे है जैसे कि अटेंशन इज द फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और आइडिया एट अ पर्टिकुलर टाइम टू द एक्सक्लूशन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट और आइडियाज। मतलब आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन अगर आपने किसी एक चीज पे फोकस किया है, किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोकस किया है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो आपने कॉन्शियसनेस लेवल अपना लगाया है, ठीक है, आप जितने टाइम पीरियड तक हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हो, ठीक है, तो आपने जो फोकस आपने उसके ऊपर लगाया, कॉन्शियसनेस लगाई है, तो वो उसको हम कहते हैं अटेंशन। मतलब आप कितने टाइम लिमिट तक किसी भी ऑब्जेक्ट स्टिमुलस को अपना कॉन्शियसनेस दे रहे हो या फिर अटेंशन दे रहे हो। ओके, फर्दर बात करते हैं डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम जैसे बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ अटेंशन। तो अटेंशन की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो अटेंशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच कंपेल्स द इंडिविजुअल टू सेलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड out of the multiplicity of stimuli present in environment। शर्मा आरन 1967। अच्छा, ये जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत ज़रूरी नहीं, लाइक कंपलसरी नहीं होता है, बट ज़रूरी होता है कि आप जो भी डेफिनेशन लिख रहे हो उसके राइटर के बारे में आप लिखें, अगर आप जानते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो अटेंशन क्या है? एक प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल को क्या करता है, मीन्स कंपेल करता है, मीन्स कह सकते हो ट्रिगर करता है एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ, जहां उसका इंटरेस्ट है, जहां उसका एटीट्यूड है, मीन जहां पे उसको इंटरेस्ट है कि उस स्टिमुलस पर अपना फोकस अटेन करे या फिर अपना फोकस प्रेजेंट करे। ठीक है, और उसको ही कहते हैं आप अटेंशन। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर। डम्बेलिन 1938। इन्होंने क्या कहा है कि अटेंशन कंसंट्रेशन है कॉन्शियसनेस की, मतलब कॉन्शियसनेस का एक लेवल है जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, बाकी ऑब्जेक्ट्स के अलावा किसी एक ऑब्जेक्ट पर अपना कॉन्शियसनेस लेवल शो कर रहे हो, दैट इज अटेंशन। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ अटेंशन। अच्छा, टाइप ऑफ अटेंशन लाइक दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका वॉलेंट्री, वॉइशनल बोलते हैं इसको, एंड सेकेंड वन इज इनवॉलेंट्री, नॉन वॉइशनल। वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री जैसे आप जानते हो कि आपके कह सकते हो कंट्रोल में होता है। आप कोई भी आपकी एक्टिविटी है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो वो आपके कंट्रोल में होता है। ठीक है, एंड इनवॉलेंट्री इज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो हो रही है। ठीक है, वो हो जा रही है बट आपके कंट्रोल में नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग अटेंशन को डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो पहले अगर हम वॉलेंट्री की बात करें, जो कि वॉइशनल अटेंशन भी कहा जाता है जिसको, वो क्या है? टाइप विच डिमांड्स अ कॉन्शियस एफर्ट और अ वॉलेंट्री एक्शंस। मतलब ये डिमांड करता है, मतलब आप क्या करोगे ना, यहाँ पे आप खुद से अपना फोकस लगाओगे। लाइक ऐसा नहीं होता ना कि आपका ध्यान अचानक से नहीं पड़ रहा है, आप वहां पे ध्यान गेन करोगे। जैसे आप फॉर एन एग्जाम्पल कोई क्लास करने जा रहे हो, तो आप जैसे कोई टीचर आता है, देन यू अंडरस्टैंड कि हाँ अब टीचर आ चुका है, नाउ हमें कॉन्सेंट्रेट करना है जो टीचर हमें ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, या फिर हमें जो भी टीचर एक्सप्लेन करेंगे उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आप खुद को क्या कर रहे हो? तैयार कर रहे हो उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को गेन करने के लिए, समझने के लिए। ओके, तो वहां पे क्या है कि यहाँ पे वर्क कर रहा है वॉलेंट्री एक्शंस, मतलब आप खुद को तैयार कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्शियस जो लेवल है आपका, वो डिमांड, मतलब अटेंशन में क्या होता है? डिमांडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अच्छा, वॉलेंट्री अटेंशन में भी दो टाइप होती है। वॉलेंट्री अटेंशन में दो टाइप कौन कौन सी है? इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। अगर इम्प्लिसिट की बात करें तो यहाँ पे सिंगल एक्ट ऑफ विल लगता है। ठीक है, सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल, असाइन टास्क बाय टीचर। अच्छा, सिंगल एक्ट ऑफ विल मतलब क्या? विल मीन्स चाह, मतलब अटेंशन गेन करने के लिए, अटेंशन इंप्लीमेंट करने के लिए एक चाह होनी चाहिए, अंदर से एक मोटिव होना चाहिए, एक मोटिवेशन कुछ होना चाहिए।
ठीक है, तो वहां पे कोई सिंगल एक्ट होगा, ठीक है। एंड एक्सप्लिसिट में वही होता है कि आपका रिपीटेड एक्ट ऑफ विल होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। इम्प्लिसिट में मतलब होता है लाइक असाइन टास्क बाय टीचर, मतलब एक टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया, ठीक है, तो वहां पे ये है कि हाँ उन्होंने होमवर्क दिया है इसलिए हम ये काम करेंगे, इसलिए हम अपना अटेंशन उस वर्क को देंगे, उस होमवर्क को देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिपीटेड एक्ट ऑफ विल, मतलब बार बार चीजें कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर करेंगे। जैसे एग्जाम के टाइम में क्या होगा, आपके दोस्त आपसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछेंगे, वहां आप ट्रिगर करोगे कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप कुछ कोई काम कर रहे हो, देन आपको क्लिक कर रहा है कि अरे मेरा एग्जाम टाइम में मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर आप कभी अपनी जो भी आप बुक्स होंगे, नोट्स होंगे, उनको देखोगे। आप अपने रूम्स में नोट्स लगाते हैं वॉल्स पर, तो उनसे आप देखोगे तो आप ट्रिगर, तो वहां पे ना मल्टीपल एक्ट्स ऐसे हो रहे हैं आपके अगल बगल, ऐसी चीजें हो रही हैं, स्टिमुलस काम कर रहे हैं जहाँ पे रिपीटेड काम, मतलब रिपीटिवली एक्ट्स चल रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, आपका जो मोटिवेशन जो होंगे ना वो रिपीटेड एक्शंस में होंगे। और इम्प्लिसिट में क्या होता है, सिंगल एक्ट, मतलब जो वजह होगी अटेंशन लगाने के लिए वो इम्प्लिसिट में सिंगल होगी और एक्सप्लिसिट में कई सारी वजह होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है इनवॉलेंट्री नॉन वॉइशनल, उसके बारे में बात करते हैं। अकर्स विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट, मतलब हम ऐसा नहीं कि हम अटेंशन लगा रहे हैं, जैसे हमने लाइक ना इनवॉलेंट्री हमें पता नहीं है लेकिन हमारा अटेंशन उधर की तरफ जा रहा है, मतलब उधर फर्दर मूव कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसमें अटेंशन टू लाउड साउंड, स्ट्रॉन्ग स्मेल एक्सेट्रा। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप किसी से मिलने जा रहे हो, आप रास्ते में, देन आप चलते चलते अचानक से कोई एक अच्छी सी स्मेल आती है, आप कह सकते हो किसी स्वीट शॉप की है, स्वीट शॉप से मिठाइयों की स्मेल आ रही, तो अचानक से होता है ना कि अरे यहाँ पे कोई आसपास मिठाई की दुकान है, तो आप क्या करते हो, आपका अटेंशन उधर खिंचता है, ठीक है, कि हाँ यहाँ कहीं आसपास मिठाई की शॉप है इसलिए इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, बारात जा रही है, फिर अचानक से आपको गाना सुनाई देता है, ऐसा होता है ना आपके साथ, तो आप वहाँ आपका अटेंशन उधर शिफ्ट हो जाता है कि हाँ आप वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है सिस्टम, इस वजह से ये साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने नहीं सोचा था कि हमें वो देखना है या मुझे वो स्मेल करना है, लेकिन आपका अटेंशन उधर शिफ्ट हुआ है, तो दैट इज इनवॉलेंट्री, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं था, ठीक है। तो वॉलेंट्री अटेंशन भी दो टाइप की होती है, एनफोर्स्ड एंड स्पॉन्टेनियस। अब इनमें डिफरेंस क्या है, एनफोर्स्ड अटेंशन वो होते हैं जो इंस्टिंक्ट से अराइज होते हैं। इंस्टिंक्ट मतलब जो अंदर से एक लाइक होता है ना कि सिक्स सेंस काम कर रही है, आपका अंदर का आवाज आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ होगा। जैसे हमने बात करी कि स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो एक कोई शॉप होगी, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा होगा, या फिर जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको स्मेल फूल की आ रही है, ठीक है, आपको फ्लावर्स की स्मेल आ रही है, तो ऑफ कोर्स कोई फ्लावर्स की शॉप होगी या कोई परफ्यूम की शॉप होगी, ऐसा कुछ होगा ना। तो यहाँ पे इंस्टिंक्ट्स का काम, ठीक है, यहाँ पे आपको समझना रिलेटेबल है, ठीक है। वेयर स्पॉन्टेनियस में क्या है, अराउज बाय सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट्स मतलब आपसे जुड़ा, मतलब कोई भी चीज ऐसी हो जो अटेंशन इसलिए गेन करे क्योंकि आपको कुछ याद आ जा रहा है। एग्जाम्पल जैसे में गिविंग अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट टू विच सेंटिमेंट्स आर फॉर्म्ड। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें नॉर्मली, आपको कोई परफ्यूम की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, आप जा रहे हो, ठीक है, और परफ्यूम की शॉप है, ठीक है, आप वहां पे गए, परफ्यूम आप बहुत सारे टेस्ट कर रहे हो, लेकिन अचानक से आपको एक ऐसी स्मेल आती है मतलब लाइक जो आपको पसंद है स्मेल, वो आपको स्मेल आने लगती है। देन आई लाइक भैया जो ये स्मेल आ रही है ना, मुझे ये वाला परफ्यूम चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हो, आपका वो परफ्यूम फेवरेट है। मल्टीपल परफ्यूम है उस रूम में, आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप परचेज करने के लिए, लेकिन क्या है कि आपको उस परफ्यूम से ज्यादा आपका कनेक्शन है, आपको वो पसंद है, इस वजह से आपको वही चाहिए, ठीक है। और वो आप कैसे अपना अटेंशन दिखा रहे हो, वो आपको आपने स्मेल किया, ठीक है, उस फ्रेग्रेंस को, एंड देन लाइक जो भैया जो स्मेल आ रही है ना, मुझे ये वाला चाहिए, तो दैट इज अकॉर्डिंग सेंटिमेंट्स, ओके। तो इनवॉलेंट्री में क्या है, एनफोर्स्ड एंड स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर टाइप्स की। अदर टाइप में क्या क्या है, फोकस्ड अटेंशन। फोकस्ड अटेंशन क्या है, जो स्पेसिफिक स्टिमुलस पर हमारा अटेंशन फोकस होता है। लाइक कोई आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपकी चाबी कहीं खो जाए, लाइक तो आप क्या करोगे, मुझे चाबी चाहिए, तो आप गए अपने जहां पे आप चाबी रखते हो वहां पे आप ढूंढ रहे हो, तो आपका दिमाग में वो है ना कि मुझे बस चाबी मिल जाए, तो आप हर जगह हर चाबियों में देखोगे, लेकिन आपको वही चाबी चाहिए ना, तो आपका अटेंशन कहाँ पे है, वो उस चाबी को ढूंढने में, और जैसी वो दिखती है तो वो तुरंत गए। अगल बगल की चीजें आप इतना ध्यान नहीं देते हो, आपका अटेंशन उन पे नहीं जाता है, ठीक है, आपका ध्यान कहाँ है, सिर्फ चाबी पर, ठीक। नेक्स्ट वन इज
सस्टेन्ड अटेंशन, सस्टेन क्या है, मेंटेनिंग कॉन्टिन्यूअस अटेंशन, मतलब आप किसी चीज को देख रहे हो और आपका अटेंशन उसी पे फिक्स्ड है। सस्टेन मीन्स कॉन्टिन्यूअस, जैसे आपका क्लास चला 45 मिनट्स का, लेकिन आज टीचर ने बोल दिया कि वो 45 मिनट से ज्यादा क्लास कराएंगे, लाइक कुछ इंपॉर्टेंस बताएंगे, तो वहां पे क्या होगा कि आपका टेंशन हो सकता है, आपके अंदर एक होता है ना क्यूरियोसिटी, तो वो बढ़ जाएगी कि हाँ आज कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा, इसमें तो आपका टेंशन जो भी हो जाएगा वो एक्स्ट्रा क्लासेस, जो एक्स्ट्रा क्लास चलेगी उसमें भी वो कंटिन्यूअस रहेगा कि ये छूटना नहीं चाहिए, ये टॉपिक मुझसे मिस ना हो। ओके, देन इज सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, सेलेक्टिव अटेंशन का डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, मतलब जैसे आप किसी चीज पर अटेंशन कर रहे हो, आपका अटेंशन है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी स्टिमुलस पर, अगर आपको वहां पे कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे तो आपका अटेंशन वहां पे फिक्स्ड रहेगा। लेकिन अगर आपका अटेंशन जो है, कोई डिस्ट्रैक्शन कोई बीच में आ गया तो वहां पे आप डिस्ट्रैक्ट, जैसे एग्जांपल तौर पे आप कोई मूवी देख रहे हो बहुत अच्छी, आप अपने मस्त रूम में बैठ के मूवी देख रहे हो, आपका टेंशन है वहां, प्रॉपर आप एंजॉय कर रहे हो, सीन्स एंजॉय कर रहे हो, देन अचानक से आपके मोहल्ले में लड़ाई हो गई, तो आप आवाज सुने, मूवी हटाओ पहले, लड़ाई देखने चलते हैं, तो वो क्या हो गया ना कि आपका जो कंटिन्यूअस अटेंशन था वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से पॉज हो चुका है, या फिर कह सकते हो वो छूट चुका है। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेटिव अटेंशन। वो फ्लेक्सिबल होता है या फिर शिफ्टिंग अटेंशन होता है। अल्टरनेटिव में क्या है, मतलब आप शिफ्ट कर रहे हो अपने अटेंशन को, लाइक आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, बहुत बेस्ट एग्जांपल इसका होता है कुकिंग। कुकिंग में क्या होता है, अगर आप रोटी बना रहे हो तो आपके जो गैस पर रोटी आप उसको भी देख रहे हो, जो आपके हाथ में आप बेल रहे हो, ठीक है, आप बना रहे हो उसको भी देख रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका अटेंशन शिफ्ट हो रहा है कि अरे वो जले नहीं, ये अच्छे से बन जाए, मम्मी बहुत डांटेंगी गोली नहीं बनी तो, ठीक है, तो आपका अटेंशन ऐसे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन मतलब क्या है, अटेंशन टू मल्टीपल टास्क। मल्टीपल टास्क मतलब आप बहुत सारा काम कर रहे हो एक साथ। इसमें कैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप खाना खा रहे हो, अब बहुत अच्छी अपनी फेवरेट शो देख रहे हो, जो आप जैसे बहुत कॉमन जो है पर्सन पब्लिक अच्छा लगता है वो होता है तारक मेहता। ओके, लाइक होता है ना, तारक मेहता देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, फिर अंदर से मम्मी की आवाज भी आ रही है, रोटी चाहिए, आप मम्मी को भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो आपका टेंशन कहाँ का, खाना खाने पे भी है, मूवी देखने पे भी है, आपका शो भी देख रहे हो आप, और अब मम्मी को आप रिस्पॉन्स भी शो कर रहे हो, तो दैट इज डिवाइडेड अटेंशन, मतलब आप मल्टीपल टास्क को अटेंशन दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ अटेंशन एंड या फिर आप कह सकते हो मेथड ऑफ अराउजिंग अटेंशन। मतलब ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप अटेंशन को अराउज कर सकते हो, या कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो स्टिमुलस अराइज करती हैं और अटेंशन अराइज करती है। ओके, तो इनकी हम बात करें अगर, डिटरमिनेंट्स आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आवर अटेंशन सिलेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन, दीज आर एज फॉलोज। ओके, मतलब डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, या कह सकते हो बढ़ाते हैं, या फिर वहां पे मतलब कुछ ऐसा फैक्टर काम करते हैं ताकि आपका जो अटेंशन का सिलेक्शन है, आपका डायरेक्शन है, वो एनहांस हो। ओके, तो वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, ओके, एंड सेकेंड वन इज सब्जेक्टिव। अब जैसे हमने उसमें बात करी है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, एंड सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो चीजें आप मीन्स लाइक लिख रहे हो, या फिर कह सकते हो कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव का मतलब एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स। एक्सटर्नल मतलब जो आपके आसपास के सराउंडिंग में है, ठीक है, आपके आसपास में, आपके सराउंडिंग, आपके एनवायरमेंट में। एंड सब्जेक्टिव क्या है, जो आपके इनसाइड है, आपके विद इन में है, जो आपका पर्सनल है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करें अगर, तो ऑब्जेक्टिव अगर जो हमारा डिटरमिनेंट्स है उसके बारे में, इसमें कौन कौन से, इसमें 10 हैं। 10 क्या, कौन कौन से हैं, पहला इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। कौन सा है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। अब ये क्या होता है, मतलब जो स्टिमुलस आपको मिल रहा है अटेंशन गेन करने के लिए या अटेंशन करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी कैसी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, अगर आपकी कोई क्लास हो रही है, ठीक है, और उस क्लास में क्या है कि लाइक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हो रही है, ठीक है, बहुत चहल पहल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट, या टीचर आपके बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटी कैसी है, तो आप उस चीज की तरफ अपना अटेंशन गेन करोगे, ठीक है। अगर लाइक ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक अगर आपको कहीं पेन हो रहा है, तो नॉर्मली आपको अगर कहीं पेन हो रहा है तो आप थोड़ा सा इग्नोर भी करोगे, लेकिन अगर वही पेन
बहुत ज्यादा हो रहा है किसी स्पेसिफिक जगह पे, तो आपका टेंशन पूरी उसी स्पेसिफिक साइट पर रहेगा जहां पे आपको पेन हो रहा है। ओके, तो इंटेंसिटी डिफाइन करेगी कि आपका टेंशन वहां कैसे रहेगा। अगर हल्का फुल्का पेन हो रहा है तो आप हाँ ठीक है अभी सही हो जाएगा, आप थोड़ा सा बैठ गए। लेकिन अगर ज्यादा होगा तो आप क्या करोगे कि अरे बहुत दर्द हो रहा है, मूव ढूंढोगे, थोड़ा मसाज करोगे, अगर कहीं लाइक बैक पेन हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ स्टिमुलस। अब साइज ऑफ स्टिमुलस कैसे अटेंशन में हेल्प करता है? लाइक आप ऐसे बात करो कि आप ऐसे रूम में बैठे हुए हो और आपको कोई अचानक से छोटी सी चीज दिख जाए, बड़े बड़ी चीजों के बीच में कोई छोटी सी चीज है, तो आपका टेंशन उधर फिक्स हो जाएगा कि अरे ये छोटी सी चीज क्या है। ठीक है, या फिर आपके पास पेन्स हैं, ठीक है, या फिर पेंसिल कलर्स हैं, ठीक है, तो उसमें सारे पेंसिल कलर्स बड़े बड़े हैं, लेकिन एक कोई कलर आपका जो शायद ज्यादा मोस्टली यूज होता होगा वो शार्प करते करते छोटा हो गया हो, या ठीक है, या फिर वो टूट गया हो, तो आपका टेंशन कहाँ जाएगा? उस छोटे से उस पर जो स्टिमुलस मींस आपका जो पेंसिल कलर है। तो साइज वेरिएट करता है, लाइक आप बाकी कलर्स को छोड़ के उस कलर के बारे में सोच रहे हो, आपका अटेंशन उधर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ स्टिमुलस। नेचर ऑफ स्टिमुलस मतलब स्टिमुलस का नेचर कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। लाइक हो सकता है वो आपको ट्रिगर करे या हो सकता है ट्रिगर ना करे। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल जैसे कोल्ड क्या होता है, जैसे कुछ लोगों को होती है, कुछ लोगों को ठंडी लगती है, कुछ लोगों को ठंडी नहीं लगती है, तो क्या हुआ कि खिड़की खोल के बैठे गए, अब हवा आ रही है, तो जिनको ठंडी लगती है वो बताएंगे कि उनका अटेंशन तुरंत उधर शिफ्ट होगा कि भाई खिड़की बंद कर दे, ठंड लग रही है। लेकिन कुछ लोग वहीं पे अगर उस चीज को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज को अडेप्टेबल है, तो उनको नहीं समझ में लाइक उनको नहीं पता चलेगा, तो उनका अटेंशन बाकी की जगह पे रहेगा वेदर देन वहां पे, बल्कि नीदर देन दैट विंडो। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी। कॉन्ट्रास्ट, चेंज एंड नोवेलिटी का मतलब होता है कोई भी जो स्टिमुलस है उसके बैकग्राउंड में क्या है या फिर वो चेंज हो रहा है। आप जैसे इल्यूजन्स वीडियो देखते हैं आप, उसमें वीडियोस में होता है कि अचानक से बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है, अचानक से कोई चीजें जो आपका स्टिमुलस था उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, या फिर कह सकते हो आप उसका जो कॉन्ट्रास्ट एरिया था वो चेंज हो गया। तो वहां पे क्या होगा, अब जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं इस पीपीटी के थ्रू, इस पीपीटी का अचानक से अगर कलर व्हाइट हो गया, लाइक ये व्हाइट कैसे हो गया, ठीक है, या फिर ये जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में हो गए सारे, तो वो आपका अटेंशन गेन करेगी चीजें चेंज कैसे हो गई। ओके, नेक्स्ट वन इज लोकेशन और सिचुएशन ऑफ स्टिमुलस। इस पे डिपेंड करता है कि जो आपका स्टिमुलस है वो कैसे लोकेटेड है या फिर उस कैसे सिचुएशन पर है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी सेमिनार हॉल में गए, ठीक है, सेमिनार हॉल में गए, आप वहां पे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, देन आपका फोकस एक कोने में जो कोई पर्सन इंडिविजुअल बैठा है वो बहुत कोने में बैठा है और बाकी का ग्रुप अलग से बैठा हुआ है, देन आपका फोकस कहाँ जाएगा? वो सिंगल लोनली पर्सन पे कि भाई वो अलग क्यों बैठा हुआ है। तो आपका अटेंशन कैसे उधर शिफ्ट होगा? क्योंकि वो एकदम अकेले ग्रुप से हटकर बैठा हुआ है ना, इस वजह से लोकेशन वहां पे इंपैक्ट करेगा आपके अटेंशन को। नेक्स्ट वन इज रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी स्टिमुलस आपका अटेंशन गेन कर रहा है, एक बार उसने गेन किया, देन वो अगेन रिपीट कर रहा है, देन आपका वो क्या होगा ना, अटेंशन गेन करेगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, पैराग्राफ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे बुक रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप पढ़ लिया, आपका ऐसा नहीं अटेंशन नहीं है, बट आप पढ़ रहे हो, पर वो आप एक बार पढ़ा, ठीक है, फाइन, नेक्स्ट पेज। लेकिन अगर वही पैराग्राफ फिर से आएगा तो वो आपका अटेंशन गेन करेगा कि अरे ये तो मैंने अभी पढ़ा था, ये तो अभी पिछले पेज में था, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस में। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस। मूवमेंट्स मींस कैसे, मींस वो मूवमेंट शो कर रहा है, मूवमेंट। फॉर एन एग्जांपल पेंडुलम, जैसे आप पेंडुलम, आप कोई भी चीज देख रहे हो, ठीक है, पेंडुलम हम नॉर्मली अगर बात करें, जैसे डोर, आप अपने रूम में बैठे हो, आपका डोर बंद है, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट ही टाइम पे क्या होता है कि आपका डोर अचानक से खुल गया, तो आपका अटेंशन गेन होगा, ओ दरवाजा कैसे खुल गया, कोई आया है क्या, किसी ने खोला है, कैसे खुला, कुछ तो होगा, तो वो क्या हो गया, वो आपका अटेंशन गेन कर रहा है, दैट डोर। नेक्स्ट वन इज डेफिनेट फॉर्म। अच्छा, ये बहुत मेजर चीज होती है कि अगर कोई चीज एकदम परफेक्ट, डेफिनेट मींस एकदम परफेक्टली शेप्ड हो, जैसे आपकी कोई पेंसिल है, जैसे आजकल चलिए ना डॉम्स की पेंसिल होती है ट्रायंगुलर शेप में, तो वो बड़ा अटेंशन गेन करती है, भाई ये ट्रायंगल वाली लेंगे, ठीक है, तो कोई डेफिनेट एकदम परफेक्ट शेप में हो तो आपका अटेंशन वो जरूर गेन करेगा,
क्यों? क्योंकि वो एकदम परफेक्ट शेप में, कितना परफेक्ट कैसे है। ओके, अनदर वन इज आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। आइसोलेशन मीन्स कोई भी स्टिमुलस ऐसा है आपके सराउंडिंग में जो बहुत आइसोलेटेड है या बहुत लाइक कह सकते हो बहुत साइड में है या बहुत अलग से रखा हुआ है। ठीक है, आप फॉर एन एग्जाम्पल आप कोई काम कर रहे हो, आप पेन ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपको पेंसिल का पूरा बॉक्स मिल गया, ये पेन का पूरा बॉक्स मिल गया, फिर आप काम कर रहे हो, फिर आपको याद आता है कि अरे मैं जिस पेन लाइक आप ध्यान जहाँ पे आपका बॉक्स रखा हुआ है, पेन का बॉक्स रखा हुआ, वहाँ पेन ढूंढ रहे हो, पेन वहाँ पे आप पेंसिल आपने पेन बॉक्स उठाया, फिर आपका ध्यान जाता है कोने में एक पेन पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं, हो सकता है आपने गलती से रख दिया, वो क्लीनिंग के टाइम नहीं मिला हो, ठीक है, वो खो गया था, अरे ये पेन तो खो गया था, या पेन ये तो आज अभी तक तो मिल ही नहीं रहा था, 2-3 दिन से आज दिख रहा है आपको ना, तो वहां पे क्या होगा, आपका अटेंशन वहां पे फिक्स होगा उस जो पेन है आपका जो अलग से पड़ा हुआ है बॉक्स के बजाय। ठीक है, दैट इज आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। नेक्स्ट वन इज कलर एंड ड्यूरेशन। ऑफ कोर्स जो भी कलर होगा लाइक ब्राइट, बहुत बहुत ब्राइट कलर, तो ऑफ कोर्स आपका अटेंशन उधर जाएगा। अब आपकी क्लास में आपका यूनिफॉर्म है ब्लू कलर, अब कोई बच्चा अचानक से रेड पहन के आ जाए तो ना बर्थडे है क्या तेरा, आज तो कुछ तो है, तूने रेड कलर क्यों पहना है, होगा ना। नेक्स्ट वन इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स कितने टाइम तक स्टिमुलस आपके सामने है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है अटेंशन पर, मीन्स ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है अटेंशन, जितने टाइम वो स्टिमुलस रहेगा तब तक का आपका अटेंशन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्टिव का मतलब है इंटरनल, जो आपके विद इन में है, मीन्स आपके अंदर का। इसमें क्या क्या आता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे आप कोई क्लास कर रहे हो, ठीक है, और लाइक आपको मैथ्स पसंद है, बायो पसंद है, इंग्लिश पसंद है, ठीक है, लेकिन आपको हिंदी नहीं पसंद, तो वहां पे क्या होगा, आपका टेंशन इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है हिंदी पढ़ने में। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको क्या बोलते हैं, म्यूजिक बड़ी अच्छी लगती है, आप म्यूजिक क्लास करना चाहते हो, लेकिन उस दिन टीचर एब्सेंट हो गया और उस दिन आपकी आर्ट की क्लास लग गई, तो भाई आर्ट तो बनाना आता ही नहीं है, चल कोई बात नहीं, सो जाते हैं। तो ये होता है ना, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को अटेंशन दोगे या नहीं दोगे। नेक्स्ट वन इज नीड एंड मोटिव। मतलब आप कोई चीज गेन कर रहे हो तो उसकी आपको नीड है या आपके अंदर मोटिवेशन या मोटिव है कि नहीं है, एक डिजायर या ड्राइव होती है ना कि हाँ है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपको कार का बहुत लाइक होता है ना कि मुझे मोटिव है कि मुझे कार लेनी है, ठीक है, या फिर आपको नीड है कि भाई आप डेली पैदल जा रहे हो, आपको कार लेनी है, आप या फिर आप बाइक से जा रहे हो तो बाइक आपको अच्छी नहीं लग रही है, अब आपको कार चाहिए। ठीक है, तो आपके अंदर एक मोटिव है, आपको नीड भी है, तो वो हमेशा जब भी आप कोई गाड़ी देखोगे ना जो आपको पसंद होगी उस पर आपका अटेंशन जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज मेंटल सेटअप। मेंटल सेटअप मींस अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही तो मतलब आपने मेंटल सेटअप बनाया ना कि वो चीज अच्छी है आपके लिए, आपको अच्छी लग रही, इस वजह से आप उसको अटेंशन दे रहे हो। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको अटेंशन दोगे ही नहीं, वो क्योंकि आपने मेंटली सेट कर लिया है। ठीक है, लाइक अगर आपको भले ही चोट लगी है लेकिन आपको दवा नहीं पसंद, तो आपने मेंटली सेटअप कर लिया कि मैं दवा नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही सही हो जाऊंगा, मुझे दवा नहीं खानी। ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि आप कितना भी कोई करना, अरे हटाओ, कोई दवा के बारे में बात कर रहा, नहीं टॉपिक चेंज, दवा नहीं खानी। ओके, नेक्स्ट वन इज हैबिट। हैबिट क्या होता है, अगर कोई चीज आपके हैबिट में है तो ऑफकोर्स वो आपका अटेंशन गेन करेगी। ठीक है, लाइक जैसे आपको बहुत अच्छा मतलब आर्ट करने का बड़ा शौक है, ठीक है, आपको आर्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है, अब आपके वो हैबिट में आप करते हो रेगुलरली, आप किसी के यहाँ गए तो वहां पे उसके यहाँ कोई पेंटिंग लगी होगी, ठीक है, देन लाइक आपका अटेंशन जाएगा ना कि ये चीज मुझे पसंद थी, मेरे हैबिट में है, फिर आपने उस पेंटिंग को देखी तो वो अच्छी लग रही थी आपको, ठीक है, तो वो आपका अटेंशन गेन करेगी, क्यों, क्योंकि आपके वो हैबिट में है। ओके, एटीट्यूड एंड मूड। ऑफ कोर्स आपको इस अटेंशन में इसलिए इसको इंक्लूड किया गया, जैसे लाइक आपको बहुत सारी चीजें पसंद हो, बहुत सारी चीजें हो, लेकिन अगर आपका मूड नहीं है, आपका अभी माइंड सेट सही नहीं है, आपका लाइक नहीं भाई पसंद तो है लेकिन अभी नहीं, आपको मूवी देखना बहुत पसंद है लेकिन अभी मूड नहीं मूवी देखने का, ओके, तो वो आप कितनी भी अच्छी मूवी चला दोगे वो आपका अटेंशन गेन नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट वन इज पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स आपके अटेंशन में इन्फ्लुएंस करती है। इन्फ्लुएंस लाइक आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस, लाइक आपको मैथ्स बड़ी अच्छी आती थी लेकिन आप बहुत टाइम ऐसा हो गया कि आप अभी मैथ्स अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, लेकिन फिर कोई अचानक से कोई आपके सामने सम लेके आता है, कोई एक्सरसाइज लेके आता है, भैया ये मुझे एक्सरसाइज बता दो मैथ्स की, देन आपका होता है ना अचानक से हाँ मैथ्स तो मुझे अच्छी से आती है, तो आपका टेंशन उधर शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज
इमोशंस इमोशंस हेल्प करते हैं, क्योंकि देखिए इमोशनल जो आपका मेंटल स्टेट होता है, इमोशनल स्टेट होता है, वो बहुत हेल्प करता है आपको अटेंशन गेन करने में। अगर आप किसी चीज से इमोशनली अटैच्ड हो, किस चीज पे आपके इमोशंस हैं कि लाइक आपको आर्ट करना बहुत पसंद है, आप बहुत खुश हो जाते हो, तो ऑफ कोर्स जब भी आर्ट की बात होंगी तो आपका अटेंशन उधर शिफ्ट होगा, भले ही आप कितने उदास हो। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एम। एम मतलब लाइक आपको अचीव करना है, आपको आपका माइंड सेट है कि मेरा ये एम है या मेरा ये गोल है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना ही पड़ेगा। देन आपको अटेंशन उधर अपना लगाना ही पड़ेगा, आपको फिक्स करना ही पड़ेगा उस चीज को अचीव करने के लिए। अदर देन नेक्स्ट वन इज मीनिंग। मीनिंग क्या है? मीनिंग लाइक अगर आपको कोई स्टिमुलस है, वो आपके मतलब का है, ठीक है, आपके मतलब का है। लाइक अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको लाइक इसमें बहुत इंटरेस्ट है, बिजनेस में, ठीक है, आपको मार्केटिंग में बड़ा इंटरेस्ट है। अगर कोई आपके सामने मार्केटिंग जैसी कोई चीजें बात कर रहा हो तो आपका अटेंशन शिफ्ट होगा, अरे ये उस बारे में बात कर रहा है, थोड़ा सुनता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बात करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है? अटेंशन उधर जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे मतलब की कुछ बता रहा है या मेरे काम का कुछ बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है कि आपका एक फिक्स्ड माइंडसेट, या आप कह सकते हो किसी चीज को आप कैसे फॉलो अप कर रहे हो। फॉलो मीन्स जैसे आप रिलीजन फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो रिलीजन फॉलो कर रहे हो तो आप जैसे एग्जाम्पल तौर पे रिलीजन फॉलो कर रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आप बहुत रिलीजियस हो और कोई मंदिर दिख गया तो आपका अटेंशन उधर जाता है ना कि ओ माथा टेकना चाहिए, मंदिर है, ठीक है। तुम क्या हो रहा है कि वहां पे आपका अटेंशन उधर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके अटेंशन में कुछ ना कुछ कह सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसा कर सकते हैं कि आपका अटेंशन वहां ब्रेक हो सकता है या फिर वीक हो सकता है, मीन्स आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट वन इज हेल्थ फैक्टर। हेल्थ फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर्स जो आपके हेल्थ के बेसिस पर है, जो आपके अटेंशन में एक कोई ऐसा फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं आपके अराउजल्स में या कंसिस्टेंट अटेंशन में। ओके, तो हेल्थ फैक्टर्स में आपका पहला हो गया फिजिकल इलनेस। फिजिकल मीन्स आपका कोई बॉडी इलनेस है, लाइक आपको सकता है बुखार हो, ठीक है, आपको कोई चोट लगी हो, ठीक है, आपके सर में दर्द हो, तो इससे क्या होगा कि आप किसी चीज पर अटेंशन नहीं अपना दे पाओगे। नेक्स्ट वन इज सेंसरी इंपेयरमेंट। सेंसरी इंपेयरमेंट में क्या होता है? जो भी आपके सेंस ऑर्गन है उनके उन चीजों में इंपेयरमेंट, लाइक हो सकता है आपकी आंखों में, लाइक होता है ना, कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं, कुछ लोग डेफ होते हैं, तो वो ऑल ओवर अटेंशन अपना फिक्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेन और डिस्कम्फर्ट। ऑफ कोर्स जब आपको पेन होगा तो आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे, कब डिस्कम्फर्ट रहोगे तो नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल तौर में लाइक आप क्लास में बैठे हो, फिर आपके सर में दर्द होने लग रहा है, आपके पेट में दर्द होने लग रहा है, तो आप क्लास पे अपना अटेंशन नहीं फिक्स कर पाओगे, ठीक है। अदर वन इज मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर मीन जो लाइक जिनका IQ कम है, किसी कोई मेंटल इलनेस है, ठीक है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, कोई मेंटल डिजीज है, तो ऑफ कोर्स वहां पे वो उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होता है, उनका कॉन्शियसनेस लेवल कम होता है, तो इसकी वजह से उनका अटेंशन लेवल भी कम होगा। नेक्स्ट वन इज इमोशनल ब्रेकडाउन। ऑफ कोर्स लाइक होता है ना कि इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, आप पढ़ रहे थे अच्छा खासा, फिर आपने कुछ ऐसा न्यूज सुना कि वो आपको इमोशनली हर्ट कर गया, तो वहां पे आपका जो अटेंशन होगा वो ब्रेक होगा, ठीक है, अटेंशन लेवल लो होगा। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर। पहला क्या था? हेल्थ फैक्टर। सेकंड वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट मतलब आपके साथ आसपास में ऐसी कोई चीज हो रही है जो आपको अफेक्ट कर रही है, आपके अटेंशन को अफेक्ट कर रही है, जैसे स्ट्रेसफुल और चैलेंजिंग सिचुएशंस, कंडीशंस। एग्जांपल डेथ किसी की आपने सुन ली तो आपका अटेंशन सब पूरी तरीके से उधर शिफ्ट हो गया। एक्सीडेंट्स हो गए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गए, ठीक है, आप अचानक से पढ़ रहे हो और भूकंप आ गया और सब भागे, हुआ है ना ये एक बार। तो नेक्स्ट थर्ड वन इज पर्सनालिटी फैक्टर्स। अब पर्सनालिटी फैक्टर में क्या है? लाइक कुछ चीजें ऐसी होती है जो पर्सन के विद इन होती है। एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड होता है लो सेल्फ स्टीम, लाइक कॉन्फिडेंस लेवल कम है, ठीक है, लेस एक्टिव पर्सनैलिटी है, ठीक है, ज्यादा अपना अटेंशन मतलब लाइक अपना एक्टिवनेस दिखा नहीं रहे, अपना कंसंट्रेशन लेवल दिखा नहीं रहे वो, ठीक है, फटीगनेस है, आलसपन है, ठीक है, फटीगनेस मीन्स थकावट। न्यूट्रिशन में कोई कमी है, होता है ना बादाम खाओ दिमाग बढ़ेगा तो अटेंशन बढ़ेगा, तो न्यूट्रिशन हो गया आपका, ठीक है। मेडिकेशन आपकी कोई चल रही है, लाइक आपने कोई मेडिकेशन ली है तो उसकी वजह से आपको नींद आ रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो ये आपके हो गए पर्सनल फैक्टर्स या पर्सनैलिटी फैक्टर्स।
आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। अब ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी अटेंडेड इन वन पीरियड ऑफ अटेंशन इज कॉल्ड स्पैन ऑफ अटेंशन। मतलब एक अटेंशन के एक जो पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है ना, एक किसी इंसान का या एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का अटेंशन पीरियड कितना होता है? 10 to 15 मिनट्स, और एंड अडल्ट्स का होता है 30 to 45 मिनट्स मैक्सिमम। 45 मिनट्स का मैक्सिमम अटेंशन पीरियड बताते हैं। ओके, तो उस पीरियड में आप कितनी चीजें या कितने मटेरियल आप गेन करो, इसीलिए जो आपकी क्लासेस होती है 45 मिनट्स की होती है मैक्सिममली। तो 45 मिनट्स में आप क्या क्या चीजें सीख पा रहे हो, क्या क्या आप अटेन कर पा रहे हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल, वो होता है आपका स्पैन ऑफ अटेंशन। मतलब आपका स्पैन कितना है? 45 मैक्सिमम। वो डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज IQ लेवल। ठीक है, किसी का IQ लेवल बहुत अच्छा है तो वो 15 मिनट में ही बहुत सारी चीजें सीख लेता है। किसी का इतना अच्छा नहीं है तो वो उसको आधे घंटे तक बताओगे तो वो एक चीज, सिंगल चीज नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, ये होता है आपका स्पैन ऑफ अटेंशन, या फिर डिग्री कह सकते, ड्यूरेशन एंड डिग्री ऑफ अटेंशन। दिस कैन बी विजुअल अटेंशन, ऑडिटरी। अच्छा, इसमें दो तरीके से बताया गया। विजुअल मीन्स जो आप देख के समझ रहे हो, और दूसरा जो आप सुन के समझ रहे हो। ओके, स्पैन ऑफ विजुअल अटेंशन में क्या होता है? एक्सपोजर टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स जो आप देख के समझ रहे हो। The mind can attend only 4 or 5 separate units if items are not grouped into familiar units। मतलब एक बार में अगर माइंड आपका रीड कर रहा है, मीन्स आपका अटेंशन शो कर रहा है, तो वो होता है 5 to 4 यूनिट्स पर फोकस कर सकता है। मतलब 5 to 4 यूनिट्स पर वो अपना अटेंशन फिक्स कर सकता है। मतलब ऐसी कोई भी स्टिमुलाई होगी जो आपके आसपास होगी जिसपे आप अटेंशन दे रहे हो अपना, तो वो मैक्सिममली कितना होगी? 4 या 5। अगर वो एक साथ नहीं है, अगर वो एक साथ होंगे तो वो ऑल ओवर 1 हो जाएगा ना, मतलब वो कंप्लीट 1 होल हो जाएगा। लेकिन अलग अलग चीजों पे अगर आपका अटेंशन जा रहा है तो 4 to 5 जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा एक्सीड करेगा तो वहां से किसी एक चीज में वो अटेंशन उधर से शिफ्ट हो जाएगा। ओके, if the item are combined into meaningful wholes, for instance letter are arranged into words, or large number of items can be perceived at once। मतलब अच्छा, हम इस चीज को समझते कैसे? जैसे एग्जांपल तौर पे आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, अब मोबाइल नंबर आपका एक प्रॉपर 10 नंबर के डिजिट्स में होता है तो आपको इजीली याद हो जाता है। ठीक है, या फिर आप कैसे याद करते हो? आप कभी भी एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो अगर आप किसी भी पर्सन से आप मोबाइल नंबर पूछोगे, वो हमेशा 2 डिजिट या 3 डिजिट करके बताता है। ठीक है, वो एक साथ नहीं बता देगा 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं बताता। वो कहेगा 12 41 62 ऐसे बताएगा, या फिर 61 4 61 2 ऐसे बताता है। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं कि वो एक कह सकते हो ना ग्रुप करके, या फिर कह सकते हो एक होल बना के बताता है आपको, और सिंगल टाइम पे वो कितना बता सकता है? 4 to 5 सेपरेट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज, जो आपका जो अरेंजमेंट है ना, तो वो अरेंजमेंट करके बता रहा है, या तो होल में बताएगा या फिर ग्रुपिंग करके बताएगा। तो ऐसे क्या होगा कि आप 5 to 6 आइटम, 4 to 5 आइटम या यूनिट्स पर आप फोकस कर सकते हो। ये आपका होता है विजुअल, जो आप देख के बता सकते हो। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे ऑडिटरी। आप सुन के कितना बता सकते हो या अटेंशन आप गेन कर सकते हो, वो होता है नंबर ऑफ ऑडिटरी इंप्रेशन परसीव एट सिंगल इंस्टेंट इज स्लाइटली ग्रेटर। मतलब आप एक टाइम में देखने से ज्यादा सुनने पे आप ज्यादा बता सकते हो। वो होता है अडल्ट कैन परसीव 8 साउंड्स गिवन रैपिडली इन सेशन। मतलब अगर आपको एक बार में 8 साउंड सुनाया जाए तो आप पहचान लोगे, या फिर आप उस चीज पे अपना अटेंशन फिक्स कर सकते हो मैक्सिमम। ओके, बट व्हेन साउंड्स आर गिवन इन रिदम मच लार्जर नंबर ऑफ साउंड कैन बी परसीव्ड। लेकिन अगर आपको अलग अलग 8 साउंड दिए, एक तबला की होगी, एक फ्लूट की होगी, एक पियानो की होगी, तो आप बता दोगे कि 8 के 8 साउंड आप एक बार में बता दोगे कि हाँ ये ऐसा है। आपका अटेंशन फिक्स रहेगा, आप सुन के बता दोगे। लेकिन अगर उन सारी चीजों को हम एक रिदम में कर देंगे या उनसे ज्यादा भी कर देंगे तो भी आप उन सारी चीजों को बता दोगे। लेकिन अलग अलग अगर हम आपको बता रहे हैं सिंगल, तो आप कितने बता सकते हो? 8 साउंड्स। तो ये होता है आपका स्पैन ऑफ विजुअल अटेंशन एंड स्पैन ऑफ ऑडिटरी अटेंशन। ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन में अदर चीजें क्या होती हैं? इफ इट रिफर्स टू हाउ वन कैन अटेंड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट ब्रेक। अब ड्यूरेशन मतलब क्या होता है? कितना टाइम तक आप बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना ब्रेक के, मतलब कुछ भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी चीज पर कितना टाइम तक, कितनी लिमिट, कितने ड्यूरेशन तक आप अपना अटेंशन फिक्स कर सकते हो, वो होता है ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन।
द ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर एंड अदर कंडीशंस। मतलब जो भी मटेरियल है तो वो डिपेंड, आप उस पर अटेंशन शो करो, उस पर, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, आपका इंटरेस्ट, आपके ऑब्जर्वर का, ठीक है, एंड देन कंडीशन, मतलब किस कंडीशन में कितने इंटरेस्ट के साथ किसी चीज पे वो अपना अटेंशन शो कर रहा है, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, कितने टाइम पीरियड तक। नेक्स्ट वन इज सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है, एक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ माइंड। मैंने बताया था ना, सस्टेन मींस कॉन्टिन्यूअस अटेंशन, आप कितने टाइम तक अपना अटेंशन कंटिन्यूअसली एक ही ऑब्जेक्ट पर लगाए हुए हो, ठीक, कंसंट्रेट किए हो। कंसंट्रेट वंस एक्टिविटी कंटिन्यूअसली अपॉन सम ऑब्जेक्ट और हैपनिंग और अ प्रॉब्लम, ठीक है। सस्टेन क्या होता है कि आप एक ही टाइम पर, किसी भी टाइम पर कंटिन्यूअसली कितने टाइम तक एक ही ऑब्जेक्ट पर अपना अटेंशन शो कर रहे हो। शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट होता रहता है टूवर्ड्स अटेंशन टूवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। It is not possible to hold attention continuously with the same intensity for longer duration. Of course, किसी भी चीज पर हम continuously long duration तक काम नहीं कर सकते, या अपना कॉन्सेप्ट लाइक होता है ना, स्पैन कितना होता है, मैक्सिमम 45 मिनट्स, ओके। तो उसमें क्या होगा कि आप 45 मिनट्स के बाद आपका जो अटेंशन होगा वो शिफ्ट होगा किसी अदर चीज पर, या फिर आप कह सकते हो ना थोड़ा सा मेंटल ब्रेक लोगे। मेंटल ब्रेक मीन्स थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होता है ना, जैसे आप इसीलिए कहा जाता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो 45 मिनट तक लो, आधे घंटे तक पढ़ाई करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लो। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन लेवल जो होता है ना फिर से रिन्यू हो जाता है। आप जब फिर से पढ़ने बैठोगे रिफ्रेश करने के बाद, तब वो आपका अटेंशन और अच्छे लेवल पर होगा, मीन्स अच्छे से आप किसी चीज को पढ़ रहे हो गेन कर पाओगे, ठीक है। तो शिफ्टिंग में क्या होता है, अगर आप नहीं कर रहे हो ऐसा तो आपका अटेंशन फिर शिफ्ट होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे, ठीक है। इट इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। अगर आप नहीं ले रहे हो ब्रेक, ठीक है, तो वो शिफ्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो अटेंशन का स्पैन है किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए वो कितना है, मैक्सिमम 45 मिनट्स। अब नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ अटेंशन। डिवीजन में क्या होता है कि आप अपना अटेंशन साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर रहे हो, टू और मोर टास्क, ठीक है। 2 एक्टिविटीज रिक्वायर्स नो अटेंशन। अच्छा, 2 एक्टिविटीज में कभी मतलब इतनी ज्यादा कोई अटेंशन की जरूरत नहीं होती कि आप 2 एक्टिविटीज एक साथ कर सकते हो, इसीलिए ह्यूमन बीइंग को इंटेलिजेंट बीइंग भी कहते हैं, ओके। अटेंशन रैपिडली शिफ्ट फ्रॉम वन टास्क टू अनदर। और अगर इसमें डिवीजन में क्या होता है कि आपका अटेंशन बहुत तेजी से मिली सेकेंड्स में एक टास्क से दूसरे टास्क पर शिफ्ट होता है, और आप ऐसे ही मल्टीपल टास्क कर पाते हो। लास्टली आपका आता है ऑल्टरेशन इन अटेंशन। ऑल्टरेशन मतलब क्या है जो आपको अटेंशन में कह सकते हो बाधा डाल रही है, ठीक है। वो ऐसी क्या चीज है जो आपका अटेंशन मींस अपोजिट वे में कर रही है, लाइक आपका अटेंशन डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, आपका अटेंशन रोक रही है, लेवल लो हो रहा है आपका अटेंशन का, वो होता है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, मींस एनी स्टिमुलस हुज प्रेजेंस इंटरफेयर्स विद प्रोसेस ऑफ अटेंशन और ड्रॉज अवे अटेंशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच विश टू अटेंड। HR भाटिया 1968। इसमें क्या है कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि आपका जो अटेंशन है, जो प्रोसेस ऑफ अटेंशन है, वो ड्रॉ अवे हो रहा है, मींस आप वहां से किसी दूसरे फर्दर डायरेक्शन में आप मूव कर जाते हो, ठीक है, किसी एक स्टिमुलस से, वो होता है डिस्ट्रैक्शन। कोई एक ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से आप जिस ऑब्जेक्ट पे अटेंशन अपना शो कर रहे हो वहां से आप शिफ्ट हो जाते हो उस फैक्टर की तरफ, ठीक है। जो फैक्टर जिस ऑब्जेक्ट पे आपने अटेंशन शो किया, और कुछ बीच में कोई ऐसा फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से आपका जो अटेंशन था उस ऑब्जेक्ट से वो शिफ्ट हो जाता है किस पर, फैक्टर पर, उसी को कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। उस फैक्टर को क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे टीचर्स कहती है ना, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग होल क्लास, मतलब क्या होता है कि पहले बच्चे टीचर पर फोकस थे, उनका अटेंशन टीचर पे था, वो क्या पढ़ा रही है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो वो आप सारे बच्चों का अटेंशन किधर है, उस डिस्ट्रैक्शन पर है, मतलब उस बच्चे पर है जो वो ऐसी चीजें कर रहा है कि बच्चे वहां से शिफ्ट होके इधर, मतलब वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है, पहला ओल्ड मेंटल सेटअप, मतलब खुद के दिमाग में चलो, लाइक कहीं और एग्जाम्पल और कहाँ खो गए हो, क्लास में तो हो ही नहीं, तुम्हारा अटेंशन तो यहाँ है नहीं, तुम फिजिकली यहाँ बैठे हो, मेंटली कहीं और हो, तो होता है ना कि ओन मेंटल सेटअप, आप कुछ और सोच रहे हो, ठीक है, आपका खुद और आपकी मेंटली में कुछ और है कि हाँ कुछ और चल रहा है, आप देख कुछ और हो लेकिन चल कुछ और, तो होता है डिस्ट्रैक्शन। या आप कुछ लिख रहे हो, ठीक है, और आपको अचानक से कुछ और काम याद आ गया तो आप लिखना छोड़ के वो काम करने चले जाते हो, ठीक है। पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वही होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एटीट्यूड, अपने मूड, अपने मोटिव, ठीक है, अपने मोड के हिसाब से काम करते हो, दैट इज पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स।
एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल को एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कहते हैं। तो यहाँ से आता है आपका डिस्ट्रैक्शन का फैक्टर। एक्सटर्नल में डिस्ट्रैक्शन के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हो और एक्सटर्नली चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, लाइक लाउड साउंड हो गया, लाउड म्यूजिक हो गया, लाउड म्यूजिक और साउंड हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गई, ये सारी चीजें होती है जो आपको एक्सटर्नली डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। और इंटरनली लाइक आपकी खुद की थिंकिंग, ठीक है, आपका कोई डिस्कम्फर्ट, कोई पेन, कोई इलनेस, कुछ ऐसा हो गया तो आप वहां से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। देखिए जैसे इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो नॉइज हो गया, म्यूजिक, इम्प्रॉपर लाइटनिंग, अब लाइटनिंग अच्छी नहीं है, अचानक से लाइट बल्ब बंद हो गई तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। अनकंफर्टेबल सीट्स, अनफेवरेबल टेम्परेचर, ठीक है, लाइक बहुत गर्मी में भी आप किसी चीज पर अटेंशन नहीं शो कर पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप बहुत गर्मी में क्लास कर रहे हो तो नहीं हो पाता ना, आपको पूरा अटेंशन आपकी गर्मी पे होता है, ठीक है। बहुत ठंड में आप क्लास नहीं कर पाओगे, आपको ठंड लग रही है। इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत जरूरी होता है प्रॉपर मेंटल फंक्शनिंग के लिए। डिफेक्टिव मेथड्स होते हैं ऑफ टीचिंग, या डिफेक्टिव वॉइस होती है, लाइक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी लाइक आप अपने किसी गैजेट से पढ़ रहे हो, मोबाइल फोन से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, अचानक से उसकी वॉइस चेंज हो गई, ठीक है, आपके फोन के स्पीकर में जैसे नॉर्मली होता है कि कुछ कुछ खिरखिराहट आ जाती है, तो उससे क्या होता है, आपका टेंशन उधर शिफ्ट हो जाता है, अरे क्या हो गया अब इसे, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इलनेस, इल हेल्थ, बोर्डम, आप बोर होने लग गए, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन ही कम हो गया, ठीक है, फटीगनेस मीन्स थक गए आप, ठीक है। तो ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हो गए। अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, डिस्ट्रैक्शन के सोर्स हम पढ़ रहे थे, अब टाइप क्या होंगे, कैसे टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअसली वो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, एंड डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि वो बीच बीच में ब्रेक लेके चल रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, जैसे रेडियो नॉर्मली चलता ही रहे जब तक आप उसको बंद नहीं करोगे, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट तुरंत हो जाता है, लाइक आप उसको बंद किए, आप वापस अपने काम पे आ गए, आप अपने पढ़ाई पे आ गए, आपने अटेंशन उधर शिफ्ट कर लिया। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, इर्रेगुलर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल, hearing of somebody's voice every now and then, it interferes with work because of the impossibility of adjustment। लाइक आप पढ़ रहे हो और आपके मोहल्ले में आंटियां होती हैं, बात करने लगती है जोर जोर से, बीच बीच में कबाड़ी वाला आ जाता है, ठीक है, फिर बीच बीच में किसी की बारात चली जा रही है, तो ये सारी चीजें होती है कि आपको इरेगुलरिटी मतलब ऑफ डिस्ट्रैक्शन आप एक्सपीरियंस करते हैं। सब मेजर मीन्स ऑफ रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस, अब डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करने का क्या आपका मेजर मीन्स है, क्या क्या आप ऐसे कुछ काम कर सकते हो जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्शन रिमूव कर लो। बीइंग एक्टिव एट वर्क, बीइंग एक्टिव एट वर्क मतलब लाइक होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि काम करते करते थक गए, कुछ को नींद आ गई, तो होता है ना कि एक्टिवनेस अपना होना जरूरी है, ठीक है, तो वो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए। या फिर आप अपने सराउंडिंग को बहुत काम रखिए, ठीक है, आप अपने जो आप जिसके साथ काम कर रहे हैं आप उनको समझाइए कि हम ये काम कर रहे हैं, मुझे इसमें बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, आप प्लीज डिस्ट्रैक्ट ना करें, ठीक है, आप मुझे प्लीज मीन्स इंटरप्ट ना करें। डिसरिगार्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, या फिर आप डिस्ट्रैक्शन पर ध्यान न दें, ठीक है, ये होता है आपका मीन्स। देन मेकिंग द डिस्ट्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ वर्क, या फिर आप यूज टू हो जाएं, जैसे मैंने बताया ना कि आपके जो भी सोसाइटी उसमें डेली चहल पहल हो रही है, तो आप उस चीज से यूज टू हो जाते हैं, फिर आप अपना काम इजीली करते हैं, ठीक है, कि आपको पता है ये डेली का काम है, डेली कबाड़ी वाला आएगा, डेली कोई बारात जाएगी, तो आप यूज टू हो चुके हो।